चलो हम लोग क्या देख रहे थे, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम से समझने वाले थे पूरा ऊपर वाला एग्जांपल को। भैया हिसाब किताब तो समझ में आया कि शॉर्ट रन में क्या होगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या समझे, ये लॉ है क्या चीज, आओ देखते हैं। एक साइड है नंबर ऑफ लेबर। आई हैव ऑलरेडी सेड ना कि जब भी क्वांटिटी आवर्स ऐसा कुछ बात आता है उसको एक्स एक्सिस में डालते हैं, और एमपी एपी टीपी ये सब वाई एक्सिस में। तो सबसे पहले टीपी का बात करते हैं, जरा देखो तो टीपी का क्या हिसाब किताब है। टीपी भैया इंक्रीज हो रहा है, पहले एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर एट ए डिमिनिशिंग रेट, और लास्ट में फॉल हुआ। तो बोल सकते हैं इंक्रीज हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर ऐसे डिमिनिशिंग रेट, फिर फॉल हुआ। यही हुआ, ठीक है। ये यहां तक इंक्रीज हुआ है, ये यहां तक इंक्रीज हुआ है, और ये यहां से फॉल हुआ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये है टीपी। हमको बनाने तो फिर तुम लोग बनाना कॉपी में, साथ में बनाना मत बनाना। टीपी के बाद क्या था, एपी। एपी में क्या हुआ भैया, एपी में इंक्रीज हुआ, फिर ये भी डिक्रीज होने लगा, ठीक है। इंक्रीज हुआ कब तक, कब तक इंक्रीज हुआ जरा देख के बताओ तो भैया, जब तक हम लोग का टोटल प्रोडक्ट एट एन इंक्रीजिंग रेट इंक्रीज हो रहा था तब तक। मतलब यहां तक एट एन इंक्रीजिंग रेट हो रहा है ना, मतलब 100 से 120 130 ऐसे करके बढ़ रहा है सब। तो यहां तक तो भैया ये इंक्रीज हुआ, लेकिन इसके बाद ये क्या, ये कांस्टेंट हुआ या फिर सीधे गिरने ही लगा, डिक्लाइन होने लगा भैया? नहीं, डिक्लाइन होने लगा है, ठीक है। अच्छा क्या ये नेगेटिव हुआ एपी? भैया एपी नेगेटिव नहीं हुआ, ठीक है, एपी नेगेटिव नहीं हुआ। और एमपी, एमपी भैया बढ़ा जब तक एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में। उसके बाद गिरना शुरू हुआ और एक टाइम आया जब वो नेगेटिव हो गया। मतलब कि अगर अपन बात करें, ये मान लेते हैं स्टेज 1, ये है स्टेज 2, ये 1, ये 2, ये 3। ये स्टेज किसके बेसिस पे बनाए भैया आप? टीपी के बेसिस पे। टीपी का स्टेज 1 में क्या हुआ भैया, इंक्रीज कर रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट। टीपी का स्टेज 2 में क्या हुआ भैया, इंक्रीज कर रहा है बट एट एन डिमिनिशिंग रेट। और स्टेज 3 में तो फॉल करना शुरू कर दिया। एपी किसको रिएक्ट किया? एपी खाली तब रिएक्ट किया भैया जब तक इंक्रीज कर रहा था, जैसे ही डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज करने लगा एपी अपना गिरना शुरू कर दिया, उसको और किसी चीज से मतलब नहीं। और एमपी का क्या हुआ भैया, स्टेज 1 में एमपी अपना भाई साहब राइज किया। और अगर गौर से देखें तो एमपी जो है वो ज्यादा नहीं है, देखो एपी से ज्यादा नहीं है फर्स्ट स्टेज में, और सेकंड स्टेज में कम हुआ, दिख रहा है। फर्स्ट स्टेज में देखो, ये फर्स्ट स्टेज है, पॉइंट नंबर 3 है ना, ये है स्टेज 1। हम बोले थे ना जगह छोड़ने के लिए, ये वाला तुम लोग भी कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये है स्टेज 1, करो करो कॉपी में तुम लोग भी करो। ये यहाँ लास्ट में तक है स्टेज 2, और लास्ट वाला है इकलौता स्टेज 3। स्टेज 1 में देखो तो क्या हुआ भैया, एमपी इज ग्रेटर देन एपी। पहला वाला का इग्नोर करो, पहला वाला में तो एमपी हो गई। सेकंड और थर्ड में क्या हुआ, एमपी इज ग्रेटर देन एपी। और उसके बाद क्या ऐसा सिचुएशन आया है कभी भी? नहीं। भैया आप जो कर्व बनाएंगे ना उसमें ये बात का ध्यान रखें, इस कर्व में पहला सिचुएशन में एमपी को ऊपर रखना पड़ेगा हमको, राइट? तभी ना एमपी विल बी ग्रेटर देन एपी। तो एमपी को ऊपर रखें, ठीक है। और जैसे ही ये स्टेज में पहुंचा, अब क्या, नीचे कर दिए इसको। और थर्ड स्टेज में एमपी क्या है देखो तो जरा, तो हम इसको भी थर्ड स्टेज में नेगेटिव कर दिए। समझ में आया गेम? अब हम तुम लोग को रिलेट करवाएं। अब लॉ समझ में आ रहा है कि भैया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो जो कहावत आप सुनाए थे ना, प्रोवर्ब, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड, उसके ऊपर खरा उतरता है कि जब तक आपको मौका दिया गया, आपको एक जो यूनिट है वो हम वेरिएबल दे दिया, इसका मतलब है आपको उसका इस्तेमाल करना है।
अगर आप जरूरत से ज्यादा उसको यूज करने लगोगे ना तो वो आपके लिए ही बर्बादी का कारण बन जाएगा, और वो होगा स्टेज 3। तुम लोग के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेज बेस्ट है? 1, 2, हाउ मेनी ऑफ यू से 1? कोई 4 बोला? कौन सा नशा है भाई? नहीं, जब 2 ना? 4 लेबर यूज कर रहे थे उस समय हम का क्या बोले बोले, हैं। शाम में घर में शादी है, मेरे को तो सिंघाड़ा बनवाना है ना भाई, समोसा तो बनना चाहिए, वो तो नहीं रुकेगा बनना। भले ही वो एफिशिएंसी लेवल पे नहीं बन रहा, लेकिन मेरे को वो देखने का टाइम है अभी। मेरे को तो शॉर्ट रन में प्रोडक्शन पे ध्यान देना है। स्टेज 2 तक ठीक है। स्टेज 1 पे अगर हम रुक गए तो हमको क्या फील होगा, अरे यार और आदमी लाएंगे और बन जाएगा, क्यों क्यों नहीं ला रहे और आदमी? और एक टाइम आएगा अब और आदमी नहीं लाना है, नहीं तो ये जो बन रहा है ये भी खराब होते जाएगा। तो स्टेज 2 इज द बेस्ट स्टेज। दिल का मत सुनना, दिल क्या बोलता है, स्टेज 1 होगा। हाँ, तो तुम दिल नहीं है तुम दिमाग है, ठीक है? दिमाग का सुनना है। क्या सुनना है भैया? स्टेज 2 होगा। फील हो रहा है कि भैया स्टेज 2 में क्यों जाए, वहां पे तो बर्बादी है ना, एफिशिएंसी अच्छा नहीं है। शॉर्ट रन में हम लोग एफिशिएंसी पे फोकस नहीं कर सकते हैं। शाम में शादी है, तुम एफिशिएंसी देखेगा कि सिंघाड़ा का शेप सही है कि नहीं। समझ रहा है बात को? चलो, कॉपी किया सब कोई? चलो फटाफट, ये डायग्राम तो कॉपी हो गया होगा, टेबल। चलो, इसको बोलते हैं कितना छोटा छोटा है। फटाफट कॉपी करो। आगे बढ़ रहे हैं अब, ठीक है? तो सबसे पहले देखो, एक बात सुनो सबको यहाँ पे ध्यान से। हम इकोनॉमिक्स में अगर सबसे ज्यादा धीरे कुछ पढ़ाते हैं तो ये 2 लॉ है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम आज कराएंगे, और लॉ ऑफ जो दूसरा वाला रिटर्न टू स्केल है वो मंडे को कराते हैं। इसको धीरे धीरे कराने का रीजन और अलग अलग कराने का सबसे बड़ा रीजन क्या पता है? तुम लोग का दिमाग में खिचड़ी ना बने। आज का एग्जाम्पल क्लियर है? समोसा, शाम में शादी, खाली लेबर हम चेंज कर सकते हैं। इसमें कितना स्टेज का जन्म हुआ? 3 स्टेज का। पहला स्टेज में क्या हो रहा था भैया? इंक्रीजिंग रिटर्न। दूसरा में डिमिनिशिंग रिटर्न, और तीसरा में नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, आओ आगे बात करते हैं। पहले इस ग्राफ में जो हम लोग मेन पॉइंट देखे हैं उसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है? पहला बात क्या देखें भैया? व्हेन एपी राइजेस, लिखते रहो साथ में। व्हेन एपी राइजेस, नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, स्टेज के बारे में थोड़ा देर में बात करेंगे। एमपी ऑल्सो राइजेस एट अ फास्टर रेट। मतलब एमपी विल बी ग्रेटर देन एपी, जो हम तुम लोग को ग्राफ में याद दिखाए थे, ठीक है? सेकंड, व्हेन, यहां पे बताओ जब एपी मैक्सिमम हुआ, एपी मैक्सिमम कहाँ था? 110। जैसे एपी मैक्सिमम हुआ हम लोग का सेकंड स्टेज चालू हुआ। व्हेन एपी इज मैक्सिमम, कॉमा, सेकंड स्टेज इनिशिएट्स। थर्ड, व्हेन एपी फॉल्स, एपी गिरा तो एमपी का क्या हुआ? एमपी ऑल्सो फॉल्स, लेकिन कुछ अंतर दिखा? एट अ फास्टर रेट, फटाफट गिरने लगा एकदम, एट अ फास्टर रेट। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एमपी विल बी लेस देन एपी। फॉल हो रहा है ना, मतलब गिर रहा है। एमपी ज्यादा गिर रहा है, एपी कम गिर रहा है, तो ज्यादा छोटा कौन होगा? एमपी होगा, ठीक है? नोट, ध्यान रखें इस बात का, एमसीक्यू बनता है। एमपी कर्व मस्ट
कट AP कर वेयर AP इज, बताओ MP AP को कब काटता है? वेयर AP इज मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट। इसके ऊपर MCQ आया है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे तीनों स्टेज के बारे में। अगर इस पेज में अच्छा से जगह है तब कंटिन्यू करना, अगर 4-5 लाइन ही बचा तो नेक्स्ट पेज में। द लॉ ऑपरेट्स इन 3 स्टेजेस। ये जो लॉ है ये 3 स्टेजेस में ऑपरेट करता है। सबसे पहले स्टेज 1, क्या नाम दिए थे इसको अभी हम लोग? कौन सा रिटर्न? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लिख रहा है सुमाइल? उठ के चेक करें। ओके, इसमें क्या होता है? TP increases at an increasing rate. TP increases at an increasing rate, that is with every addition in input, comma, output rises at a faster rate. TP increases at an increasing rate, that is with every addition in input, output rises at a faster rate. Next para, the firm experiences this because fixed factor are larger than variable factor. Fixed factor are larger than variable factor. ठीक है। क्या होता है फर्स्ट स्टेज में? भैया ज्यादा रिटर्न मिलता है। ज्यादा रिटर्न क्यों मिलता है? क्योंकि भैया फिक्स्ड फैक्टर ज्यादा है ना। मेरा औकात अभी और है, मेरे पास एक चूल्हा है, एक कढ़ाई है, तो मेरे पास अभी है कि हम 3-4 आदमी को तो हंस के ले सकते हैं। तो जब तक उसमें कैपेसिटी बचा होता है तो हम लोग का इंक्रीजिंग रिटर्न आते रहता है। सेकंड स्टेज क्या था? स्टेज 2। ठीक है। स्टेज 2, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसमें क्या होता है? TP इज राइजिंग बट at a diminishing rate. TP राइज तो होता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट, बिकॉज क्योंकि वेरिएबल फैक्टर exceeds the fixed factor. जितना उस वेरिएबल फिक्स्ड फैक्टर का औकात है, एक चूल्हा, एक
कढ़ाई में 3 आदमी काम कर सकता है और हम वो औकात पार करना शुरू कर दें, तब आता है क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। स्टेज 3 लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। यहां पे क्या होता है भैया? टीपी जो है डिक्लाइंस, टीपी डिक्लाइन करता है, कॉमा एपी क्या हो रहा है? एपी अपना डिक्रीज होते जा रहा है। टीपी डिक्लाइंस, एपी डिक्रीज या फिर डिक्रीजेस, एंड एमपी के साथ क्या हुआ? एमपी बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, एमपी बिकम्स नेगेटिव बिकॉज, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि भैया अब तो बहुत ही ज्यादा वेरिएबल फैक्टर है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वेरिएबल फैक्टर्स। इसको सिंपल वर्ड में बोले तो ओवर क्राउडिंग। हम इमेज भी दिखा दिए, छोटे से रूम में बहुत सारा लोग है जिसके कारण सिंघाड़ा खराब होना शुरू हो गया। ठीक है, कॉपी करेगा करो। ठीक है, नो दिक्कत। लिखो स्टार देके। स्टेज ऑफ ऑपरेशन, कौन सा स्टेज बेस्ट है ऑपरेशन के लिए? स्टेज 2। स्टेज 2 इज बेस्ट फॉर ऑपरेशन। एग्जाम में आया हुआ है, अ रैशनल प्रोड्यूसर विल ऑपरेट इन स्टेज 2। और एक बार हम लोग अगर ग्राफ में मतलब एक टेबल में समझाएं तुम लोग को, तो 3 स्टेजेस है 1 2 3। टीपी का बात करना है, एमपी का बात करना है, एपी का बात करना है। स्टेज 1 में टीपी क्या हो रहा है? राइज। एपी क्या हो रहा है? राइज। एमपी क्या हो रहा है? राइज। रीजन क्या था अभी बताए ना हम? क्या था? वेरी फिक्स्ड फैक्टर इज ज्यादा देन वेरिएबल फैक्टर। सेकंड स्टेज में क्या हुआ? टीपी तो राइज कर रहा है बट एपी फॉल कर रहा है, एमपी फॉल कर रहा है। रीजन क्या है? फिक्स्ड फैक्टर इज लेस देन वेरिएबल फैक्टर। एंड थर्ड स्टेज में टीपी भी फॉल कर रहा है, एपी भी फॉल कर रहा है, एमपी वो तो नेगेटिव है भैया। रीजन क्या है? ओवर क्राउडिंग। अब याद होगा, एक ही चीज को हम 3 से 4 बार बता दिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना? ठीक है, हालांकि हम लोग के पास टाइम है बट हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल शुरू नहीं करेंगे। हम लोग किताब से टिक मार लेते हैं। अच्छा नहीं किया तो कॉपी करो फटाफट। अभी किताब से टिक मार लेंगे जो जो हम लोग पढ़ लिए। हम लोग का तरीका एकदम सिंपल है। हम लोग के पास कॉपी है, कॉपी को गो थ्रू करना है, सारा कॉन्सेप्ट देखना है। किताब में कुछ ही जगह होगा जहाँ पे हम लोग अंडरलाइन और हाईलाइट किए, वो किताब से पढ़ना है। सीएमए में, सीए का क्या सिचुएशन है?
एक बार पूरा किताब तो सीए वालों को रीड करना ही पड़ेगा, और जो भी नया चीज मिल रहा है उसको ब्रैकेट में डालते रहो। एग्जाम से पहले मेरा कॉपी और वो ब्रैकेट वाला बात पढ़ लेना, खत्म कहानी। ठीक है, ओके। और फटाफट हम लोग टिक करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ लिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अभी तुरंत हुआ है, और पूरा कहानी पढ़ लिए। अजम्पशन तुम लोग को पढ़ना है किताब में से। क्या एजम्पशन है? वेरिएबल प्रोपोर्शन में सेम कहानी, होमोजीनियस फैक्टर है सारा, मतलब हर लेबर का एफिशिएंसी लेवल सेम है। उसके बाद कुछ कांस्टेंट है, कुछ फिक्स्ड है। उसके बाद कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेम कढ़ाई है, सेम चूल्हा है, यानी कि टेक्नोलॉजी सेम रहेगा और शॉर्ट पीरियड के लिए। ठीक है, सीए वाला किताब में सीए वाला किताब में एज आई ऑलरेडी सेड बहुत कुछ नया है। तुम लोग को बाद में एक्स्ट्रा क्लास मिलेगा उसका लास्ट चैप्टर का। कॉब डगलस हो गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शुरू किए हम लोग, ये सब कुछ हो गया है। ये भी अजम्पशन ये किताब से पढ़ना है सीए वाला बच्चा लोग को भी, स्टार मार्क कर लो। क्या है? टेक्नोलॉजी इज अनचेंज्ड, कुछ इनपुट फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है। फिर फैक्टर फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होना चाहिए, मतलब फिक्स होना ही चाहिए। और फिर फिजिकल इनपुट और आउटपुट को देखेंगे, इकोनॉमिकल को नहीं देखेंगे। ये डायग्राम हम लोग कर लिए। स्टेजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, क्यों होता है ये रीजन, डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों होता है ये रीजन, नेगेटिव रिटर्न क्यों होता है ये रीजन। स्टेज ऑफ ऑपरेशन, बेस्ट स्टेज कौन सा है? ना स्टेज 1 ना स्टेज 2, जब बल्कि स्टेज 2। स्टेज 2 इज द बेस्ट स्टेज। रैशनल प्रोड्यूसर कब करेगा? स्टेज 2। ठीक है, अभी मेरे बात को गौर से सुनना। सबसे पहला बात, कल तुम लोग का बीसीके का चैप्टर 1 का क्लास होगा ऑनलाइन, ओनली फॉर सीए स्टूडेंट्स। टाइमिंग आज रात तक हम मैसेज कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, और कॉस्ट जो इसके बाद वाला चैप्टर है वो भी स्टार्ट हो जाएगा मंडे को। टाइमिंग पता है मेरा, मंडे को 12:30 बजे मेरा, 2:30 बजे सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना इंस्टॉलमेंट फी पे करके स्कैनर कलेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो बाय। स्कैनर तभी दे पाए, हाँ वो बाय।